बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे हमें ये अधिक से अधिक कदम समझ में आता जाएगा, हम इस ओर बढ़ते जाएंगे, हमें उच्च जीवन की समझ स्पष्ट दिखाई देगी, महसूस होगी। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे से विकास क्रम में हमारी भागीदारी बढ़ती है, हम एप्रिशिएट कर सकते हैं उच्च जीवन को, और वाइस वर्सा भी है। जैसे से उच्च जीवन हमारा आगे बढ़ता है, उसकी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी भागीदारी विकास क्रम में बढ़ती चलती है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे मन में आ सकते हैं। विकास क्रम क्या है, उच्च जीवन क्या है, उसकी समझ क्या है, और विकास क्रम में हमारी भागीदारी क्या है। विकास क्रम मतलब एवोल्यूशन। प्रकृति में विकास का सिलसिला निरंतर जारी है। पृथ्वी इवॉल्व हुई है, ये सूर्यमंडल इवॉल्व हुआ है, विकास क्रम में आए हैं। इसके ऊपर जो वनस्पति में दिखती है, पशु जगत दिखता है, ये सब इवॉल्व हुए हैं। बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर। हम विकास की बात को मानते हैं, विकास क्रम को मानते हैं, विकास क्रम को समझने की कोशिश करते हैं। हम भी पौधों से, पशुओं से विकसित होते होते मनुष्य तक लेवल तक पहुंचे हैं। मनुष्य जाति में भी विकास का सिलसिला जारी है। जो बुद्धि शक्ति मिली है, इससे इंसान ने चारों जगतों का विकास किया है। बुद्धि शक्ति से इसने बेजान चीजों का, सड़कों का, आइटम्स बनाई हैं, चीजें बनाई हैं, भौतिक जगत की कितना कुछ बन गया है। आप मोबाइल देखिए, कंप्यूटर देखिए, इंटरनेट देखिए, कितना कुछ है। ये सब भौतिक जगत के हिस्से हैं। कितने सुंदर घर बन गए हैं, कितने सुंदर पदार्थ बन गए हैं, कितने सुंदर व्हीकल्स बन गए हैं। इस दिमाग से इवॉल्व हुए हैं। मेरी घड़ी बनी नहीं है, इवॉल्व हुई है। कैसी घड़ी होती थी, धीरे 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 कहां तक पहुंचे हैं। हमारे बेड इवॉल्व हुए हैं, उनमें कंफर्ट लेवल बढ़ा है, उनके गुण बढ़े हैं, उनकी गुणवत्ता बढ़ी है समय के साथ। जैसे डिमांड आती गई, जैसे दिमाग इंसान का काम करता गया। घर इवॉल्व हुए हैं। कैसे घर होते थे आज से हजारों साल पहले, सोचिए कैसे घर होते होंगे। आज हम कहां तक आ गए हैं। हर चीज में एवोल्यूशन है। कंप्यूटर को देखिए, आज से 40 साल पहले कंप्यूटर कैसा था, आज कैसा है। अब मोबाइल को देखिए, 20 साल पहले मोबाइल क्या था, आज मोबाइल क्या है, क्या फीचर्स हैं। इवोल्यूशन इज देयर। विकास हर चीज में हो रहा है। धीरे धीरे चीजें विकसित होती हैं। यह विकास का सिलसिला पौधों में भी है। कैसे फल होते थे, किस क्वालिटी के फल होते थे, किस क्वालिटी के फल आ रहे हैं, कितनी वैरायटी, क्या साइज। पशु में भी एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। और मनुष्य मात्र में, सारी मनुष्य जाति में आप देखिए कहां से इंसान चला था। वन मनुष्य चला था, कितना इलिटरेट था, क्या खाता था, कैसे रहता था। एवोल्यूशन इज देयर। उसकी सोच में एवोल्यूशन हुआ है, मानसिक शक्तियां इवॉल्व हुई हैं, और उसकी भाव शक्तियां भी इवॉल्व हुई हैं। सामाजिक प्राणी के रूप में, सोशल एनिमल के रूप में, वैल्यूज के रूप में एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इंसान ने अपनी बुद्धि से नुकसान भी बहुत किया है, कर रहा है, लेकिन हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने देखना है कि मेरी भागीदारी किस तरफ है, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में। मैं वही बनता हूं जिधर मैं भागीदारी निभाता हूं। मुझे विकास में भागीदारी निभानी है कि मुझे विकसित होना है, मुझे उच्च जीवन चाहिए। उच्च जीवन क्या है? जैसी वैल्यूज हम रखते हैं, जैसी सोच हम रखते हैं, वो हमारे भावों पर निर्भर करती है, फीलिंग्स पे। वी आर ऑल गवर्न्ड बाय आवर फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स अच्छी हैं, भाव अच्छे हैं, मोटिव फोर्स सही है, पॉजिटिव है, तो उससे जो जीवन बनेगा, जो लाइफ बनेगी, पॉजिटिव होगी। उसको उच्च जीवन कहते हैं। उच्च जीवन विच इज बेस्ड ऑन, गवर्न्ड बाय उच्च फीलिंग्स, उच्च भाव, अच्छे भाव, पॉजिटिव भाव। तो उच्च जीवन जितना ज्यादा होगा, उसकी समझ इतनी ज्यादा होगी, अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा होगी, उसकी इंपॉर्टेंस, समझ मतलब इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, उसकी कीमत जितनी हम समझेंगे, किनकी? उच्च भावों की, तो उनसे जो गतियां करेंगे हम, वो चारों जगतों के विकास की होंगी। भौतिक जगत का विकास, वनस्पति जगत का विकास, पशु जगत का विकास और मनुष्य जगत का विकास। जब हम इन चारों जगतों के विकास में भागीदारी निभाएंगे, तो हमारे जीवन का पर्पस पूरा होता है। हम खुद विकसित होते हैं।
और जितनी भागीदारी निभाते हैं हम उतने खुद उच्च बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। देखिए जुड़ी हुई बात है, जितना मैं श्रेष्ठ बनता हूं उतना ही विकास क्रम में भागीदारी अधिक निभाता हूं। दूसरों के एवोल्यूशन में, दूसरों की तरक्की में मैं अपनी बूंद डालता हूं, और जितनी मैं दूसरों की तरक्की में बूंद डालता हूं उतना मैं स्वयं उन्नत होता हूं। मेरा जीवन उच्च से उच्चतर बनता है और आगे बढ़ता है और पॉजिटिव होता है। दोनों चीज जुड़ी हुई हैं। पिछले दिनों में जो हमने कदम डिस्कस किए, जो टास्क हमने डिस्कस किए, उन सब का मकसद यही था कि हम पहले से अधिक पॉजिटिव हो जाएं। जितने अच्छे हम हैं उसमें कुछ ऐड ऑन हो, कुछ जुड़े उसके अंदर। हमने एक कदम में आपसे कहा था कि आज हम गुण देखेंगे। क्यों देखेंगे गुण? क्या मिलेगा? गुण देखने से हमारी दूसरों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा क्या है? एक भाव है, उच्च भाव है। जब वो बढ़ेगा तो मेरा जीवन उच्च बनेगा, मैं गुणवान बनूंगा। जितने गुण मेरे अंदर है मैं थोड़ा और बढ़ूंगा, ऐड ऑन। इसलिए गुण चिंतन के लिए कहा था कि गुण देखेंगे, जो चीज दिखेगी उसके गुण देखेंगे ताकि मेरा जीवन उच्च बने। मेरा जीवन उच्च बनेगा तो विकास क्रम में मेरी भागीदारी बढ़ेगी। फिर कहा था कि आज हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे तो क्या होगा? जिस जिसे जो जो पाया, छोटी छोटी बात के लिए थैंक यू महसूस करेंगे, जिएंगे धन्यवाद को, पूरा दिन करेंगे। पूरा दिन नहीं, ये 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, 1 महीना ता उम्र करने की चीजें हैं। जितना हम करते चलेंगे हमारा जीवन उतना उच्च होता चलेगा, क्योंकि इसके पीछे छुपा है कृतज्ञता का भाव। जैसे धन्यवाद देंगे, धन्यवाद सीखेंगे, धन्यवाद महसूस करेंगे, उपकारी के फिर काम आने लगेंगे, तो कृतज्ञता का भाव गहरा होगा। कृतज्ञता के भाव से क्या होगा? मेरा जीवन उच्च होगा, मैं उच्च जीवन की तरफ बढ़ूंगा। तो कृतज्ञता से भाव से क्या करूंगा? चारों जगतों के लिए सेवाकारी बनूंगा, तो विकास क्रम में मेरी फिर भागीदारी बढ़ेगी। तो एक और टास्क दिया गया था कि आज हम अपने दिल का दायरा बड़ा करेंगे, मैं से हम की यात्रा करेंगे। तो हम स्वार्थ से निकलेंगे, तभी हम की तरफ बढ़ेंगे। हम समृद्ध सोच के मालिक तभी बनेंगे जब हम ये देखेंगे कि मेरे जॉब के साथ, मेरे बिजनेस के साथ साथ मैं किसी के लिए कैसे सर्विसफुल हो सकता हूं, मैं क्या ऐड कर सकता हूं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं किसी की लाइफ में। वैसा करने से पर सेवा का भाव गहरा होगा। स्वार्थ से निकलूंगा, मैं स्वार्थ से निकलूंगा, पर सेवा का भाव गहरा होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? उच्च जीवन में विकास होगा। सेवा से क्या होगा? चारों जगतों को भला होगा, चारों जगतों के शुभ में सहायक बनूंगा। किसी रूप में थोड़ा सा भी अपने काम करते हुए, गृहस्थी चलाते हुए, सब काम करते हुए मेरी सोच समृद्ध हो गई है, उससे स्थायी खुशी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन चारों जगतों में विकास में बूंद डालूंगा, मैं विकास क्रम का साथी बनूंगा, मेरा जीवन उच्च होगा। अब इस सब कुछ करने से मुझे क्या मिलेगा? मेरा अपना विकास पांचों पक्षों में। 5 इश्यूज थे हमारे सामने: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास। जब मेरा जीवन अच्छा बनेगा, मेरा उच्च जीवन होगा, यानी उच्च भावों पर आधारित मेरा जीवन होगा, मेरे को गवर्न करेंगे मेरे अच्छे भाव, तो क्या होगा? मेरा पांचों पक्षों में विकास दिखने लगेगा। जब मेरी वैल्यूज इंटैक्ट होती हैं, मेरे भाव अच्छे होते हैं, मेरी सोच भी अच्छी होती है। जब मेरी सोच अच्छी होती है, मेरा अपना आप अपने नियंत्रण में होता है, सेल्फ कंट्रोल उससे आता है, तो आप ये देखेंगे जिनका सेल्फ कंट्रोल है, जिनका जबान पे कंट्रोल है, जिनका अपनी वासना पे कंट्रोल है, जिनका अपने खाने पीने पे कंट्रोल है, अच्छे भावों से कंट्रोल सीखते हैं। श्रद्धा होगी तो जो स्वस्थ हैं उनसे जानेंगे आप स्वस्थ कैसे हैं। आप पाएंगे कि वो कंट्रोल खाते हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी वैसा बनने की। तो श्रद्धा दूसरे के गुणों को आपके जीवन में ढाल देती है, तो उससे शरीर का विकास होगा, शरीर की रक्षा होगी, बीमारियों से बचेगा। हुआ ना लाभ अच्छे जीवन का? किसी के लिए अच्छी श्रद्धा होगी, कहना मानेंगे, रिगार्ड देंगे किसी डॉक्टर को, किसी डाइटिशियन को, तो उसको फॉलो करेंगे, तो शरीर की रक्षा भी होगी, विकास भी होगा। अपने अध्यापकों के लिए श्रद्धा का भाव होगा। श्रद्धा का भाव देखिए, छोटा सा भाव देखिए आप, छोटी सी बात। अगर टीचर्स के लिए श्रद्धा होगी तो जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप नेचुरल वे में यहां से यहां ग्रो कर रहे थे, लेकिन अगर आपको अपने अध्यापक, अपने गुरुजन, किसी ऑथर, किसी बड़े के प्रति श्रद्धा होगी तो आपका पोटेंशियल दुगना हो जाता है। आप यहां से यहां नहीं, यहां से यहां जाते हैं। सिर्फ एक उच्च भाव, अच्छा जीवन आपको विद्या में भी, पढ़ाई में भी तरक्की देता है। इसका और कारण है, जब आप बड़े के लिए श्रद्धा रखते हैं,
किसी टीचर के लिए, किसी पढ़ाने वाले के लिए, किसी गुरुजन के लिए जब आपके दिल में रिगार्ड होता है, वो रिगार्ड व्यक्त होता है, श्रद्धा से वो रिगार्ड दिखता है, सम्मान दिखता है, और कृतज्ञता भी साथ में हो तो थैंक्स गिविंग दिखती है, महसूस होती है उसको, तो बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो उच्च जीवन का लाभ ही लाभ है। उच्च जीवन होगा तो बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तब भी आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में पहले से कहीं अधिक तरक्की होगी। ब्लेसिंग्स बहुत हेल्प करती हैं इवॉल्व होने में। आप इवॉल्व अपनी योग्यताओं से भी होते हैं, लेकिन इवॉल्व ब्लेसिंग से भी होते हैं। वो अनुकूल परिस्थितियां बनने लगती हैं, ऐसा मूड, ऐसा माहौल बनने लगता है, ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं कि आपका अपना विकास मानसिक रूप से भी कहीं से कहीं होने लगता है। आर्थिक विकास में भी हमारे स्वभाव का बहुत बड़ा रोल है, हमारी आदतों का बहुत बड़ा रोल है। और एक नशे की आदत ही हो, एक नेगेटिविटी बहुत है आपके बिजनेस को उखाड़ने के लिए, आपके संबंधों को बिगाड़ने के लिए। कई तुनक मिजाज होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनका अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, ना उनके अंदर किसी के लिए सम्मान है, ना कोई इज्जत करते हैं किसी की, ना थैंक्स महसूस करते हैं, कस्टमर के साथ भी रिलेशन नहीं बनाते। तो बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है। हमारे व्यवहार का बहुत रोल रहता है हमारे बिजनेस में, हमारे प्रमोशन में, हमारी तरक्की में, हमारे आर्थिक विकास में, हमारी आदतों का, हमारे स्वभाव का, हमारे व्यवहार का, हमारी सोच का। हम ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं अपनी नेगेटिविटी से, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मिठास वाला इंसान, उस पर आप जाना चाहते हैं। कभी दुकानदार को देखिए, लाइन बहुत होता है, जो ठीक से व्यवहार ही नहीं करता, ठीक से बात ही नहीं करता, अब कहा ठीक है अभी कैसा ही देता हूं, रेट का पता नहीं, बात करनी तमीज नहीं, मैं नहीं इसके बाद दोबारा आऊंगा। फर्क पड़ता है। आर्थिक विकास में भी हमारे स्वभाव का रोल है। उच्च जीवनधारी के पास आप जाना चाहेंगे। उच्च जीवनधारी आपको अट्रैक्ट करता है, आपको प्रभावित करता है कि उसके भाव अच्छे होते हैं, उसकी सोच अच्छी होती है, उसकी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, और सामाजिक विकास हमारा होने लगता है, हमारा दायरा बढ़ने लगता है। जैसा जैसा हमारा स्वभाव बढ़ता जाता है, हमारा दिल का दायरा बढ़ता जाता है, सेवा का भाव बढ़ता जाता है, धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, हमारा सोशल सर्कल बढ़ता जाता है। हमें कोई तकलीफ भी आ जाए तो हमारी मंगल कामना करने वाले बहुत से लोग होते हैं, हमारे लिए प्रेयर्स करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हमने बहुतों के लिए किया है। हम एफडी कराते हैं, एफडी कराइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन रियल एफडी है आपने किसी के लिए क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या निस्वार्थ किया, वो रियल एफडी है। वो कभी भी जोड़ सकती है, कितने टाइम मल्टीपल हो सकती है। तो हमारा सोशल सर्कल, हमारा सामाजिक विकास हमारी रियल पूंजी है, रियल एफडी है। और सबसे बढ़कर हमारा खुद का विकास, स्वयं का आध्यात्मिक विकास, भावों का विकास, वो उच्च जीवन से ही होता है। मेरी आत्मा सुंदर तभी बनती है, विकसित तभी होती है, जिसे आत्म बल कहते हैं। किसका आत्म बल बढ़ा हुआ है। सही और गलत हर एक को पता है। बहुत कम लोग हैं कि मुझे पता नहीं था कि सही क्या है। सही जानते हुए भी हम सही का साथ क्यों नहीं दे पाते या दे पाते। दोनों स्थितियों में आत्मबल का रोल है। सही को सही जानकर आत्मबल का धनी साथ दे पाता है, और सही को सही जानकर भी साथ नहीं दिया जाता और आत्मबल कमजोर हो। हर एक को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं करते सबको पता है, लेकिन कौन कंट्रोल करेगा, किसका कंट्रोल होगा, इसका आत्मबल बढ़ा हुआ होगा। आत्मबल वो पूंजी है जो आध्यात्मिक विकास से पैदा होती है, और उच्च जीवन उसमें सहायक है। उच्च भाव, अच्छे भाव हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी कमाई है। तो हमारा पांचों पक्षों में विकास उच्च भावों पर आधारित है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जितने हमारे भाव अच्छे होंगे, जितनी उनकी डेप्थ ज्यादा होगी, उनका स्कोप ज्यादा होगा, उनकी आंख बड़ी होगी। कई बार क्या होता है, जैसे कृतज्ञता की बात कर रहे थे, किसी किसी में कृतज्ञता होती है, लेकिन कृतज्ञता कईयों के अंदर सिर्फ माता पिता के लिए होती है, बस। उसका स्कोप बढ़ेगा, जैसे उसका दायरा बढ़ेगा, वो इंसानों से आगे पशुओं तक भी, पौधों तक भी, बेजान जगत तक भी, चारों जगतों के लिए उपकारी महसूस करेगा, तो वो चारों जगतों के लिए सेवाकारी बनेगा। कई बार किसी एक के लिए कृतज्ञता है तो उसके लिए बनता है, बाकी के लिए नहीं बनता। तो हमारा दायरा भी बढ़ता है, डेप्थ भी बढ़ती है, उसका लेवल बढ़ता है, सेक्रीफाइस बढ़ता है। तो बहुत स्कोप है विकास का, बहुत स्कोप है कि विकास के क्रम में चारों जगतों में हमारी भागीदारी बढ़े, और उसका आधार वही है कि हमारे अंदर उच्च भाव कितने बढ़े हैं। हमने पिछले दिनों में जो कदम समझे, जिए, जो टास्क किए, उसका उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो पूंजी है अच्छे भावों की, उसको खुराक मिले, हम उसकी प्रैक्टिस करें।
जितनी हमने कर पाई उतना उसका आनंद और खुशी हमारे हृदय में होगी। आज का टास्क, आज क्या करना है? अगले 24 घंटे या कुछ घंटे, जब तक आपके पास समय है, आपको वॉच करना है स्वयं को। मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं और मैं कुछ कर रहा हूं। देखना क्या है? किस भाव से मैंने कोई बात सोची, भाव क्या था? स्वार्थ या सेवा? घमंड बढ़ा, अकड़ बढ़ी उस सोच से, या पहले से विनम्र हुआ? मैंने कृतज्ञता के भाव से, शुक्रगुजारी से, थैंक्स के मूड में बात सोची, या नाशुक्रेपन से? क्या किया किसी ने? कौन लगता है मेरा? ये भाव आया। भाव को पकड़ना है, अपने भाव को। हम दूसरे के भाव पकड़ लेते हैं कि कहा तो ये है, सोच ये रहा था, पता नहीं सोच रहे हैं, सोचा हम बड़े तेज हैं दूसरे की बात पकड़ने में। अपने को पकड़ना है कि मैंने क्या सोचा, किस भाव से सोचा। मैंने देखा तो किस भाव से देखा? किसी को देखा तो पवित्रता की आंख से देखा या वासना की आंख से देखा? कहीं पकड़ लेते हैं सामने वाले, दूसरे का पकड़ लेते हैं। अपना पकड़ना है, अपने आप को पकड़ना है। विकास मैंने करना है ना, उच्च जीवन की ओर कुछ कदम मैंने बढ़ाने हैं ना, तो मैं अपने आप को वॉच करूं। फिर मैंने कहा तो किस भाव से कहा? मैं लिखा, मैसेज किया तो किस भाव से किया? मैंने कोई कर्म किया, कोई दान किया, कोई सेवा की, कोई काम किया, कोई चीज दी या ली, किस भाव से ली या दी? क्योंकि मेरा बनना बिगड़ना, मेरा विकास या विनाश, मैं उच्च जीवन की ओर बढ़ूंगा या नीच जीवन की ओर, निम्न जीवन की ओर, अधना जीवन की ओर, इसी पे निर्भर करेगा कि मेरे पीछे भाव क्या है। हमें हमारे भाव चलाते हैं। अगर हमने इनकी पकड़ कर ली, इन पे काम करना शुरू कर दिया, तो हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। और इन पर काम नहीं किया तो अपने आप बढ़ते तो कुछ भी बढ़ सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव कुछ भी सकता है। तो हमारा टारगेटेड विकास नहीं होगा, लक्ष्य विहीन विकास होगा, वो विनाश भी हो सकता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका ये मौलिक अधिकार है कि हम अपने स्वभाव को पकड़ें, समझें, अपने भावों की स्थिति को समझें कि मेरे भाव उच्च कहां कहां हैं, कहां कहां और जरूरत है, किन भावों को बढ़ाना है, मैं किस भाव से सोचता हूं, मैं किस भाव से देखता हूं, किस भाव से कहता हूं, किस भाव से करता हूं। अगर उनकी वॉच मैंने शुरू कर दी तो मेरा विकास होना धीरे धीरे शुरू अपने आप होने लगेगा। ये हम सब अनुभव कर सकते हैं। हम सब विकसित होते चलें, सुंदर बनते चलें, हमारे कदम उच्च जीवन की ओर बढ़ते चलें। ऐसी शुभकामना सबका शुभ हो। आज दिन भर जो विशेष करना है, अपने प्रत्येक व्यवहार व विचार के प्रति आज दिन भर स्वयं को जागरूक रखना है और ये ध्यान रखना है कि हमने जो भी सोचा, लिखा, कहा व किया, उसके पीछे हमारा कौन सा भाव था। क्या वह उच्च भाव था या नहीं? क्योंकि उच्च जीवन की ओर कदम बढ़ाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। शुभ हो शुभ हो, 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 शुभ